और भारतीय जनता पार्टी ने तुगलकी फरमान जारी किया है, उसका सब विरोध करते हैं, पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है। जनता की मजबूरी को बिल्कुल भी नहीं समझ रही है, केवल पूंजीवादियों को समर्थन देने का ये काम कर रही है। जिस नुकसान होने वाला जमीन कारोबारियों को जिस तरीके से रजिस्ट्री पूरी तरीके से हमारा व्यापार ध्वस्त हो जाएगा। प्रदर्शनकारी अपने मुकाम तक पहुंच रहे हैं, सभी के हाथों में काला झंडा है और एकाएक जब जैसे ही लाठी पड़ी उसके सर से एकाएक खून निकलने लगा, जिसके बाद उसे अभी उपचार के लिए ले जाया गया है। आप देख सकते हैं रजिस्ट्री शुल्क में हुई वृद्धि को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, चाहे वो जमीन से जुड़े कारोबारी हो चाहे कांग्रेसी हो, लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और आज फिर प्रदर्शन का एक मुद्दा यहाँ पर आया जिसमें जो है जमीन से जुड़े कारोबारी जो है वो आज चक्का जाम करने की स्थिति में है। चक्का जाम करने के लिए आप देख सकते हैं कि जमीन कारोबारी जो है बड़ी संख्या में अपोजिट साइड से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन ठीक उसके सामने जो है पुलिस का जो महकमा है वो कम से कम सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। हमारे साथ पूर्व विधायक अरुण वोरा जी भी हैं। जी सर, आज जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें आप लोग हम लोग का पूरा समर्थन है। रजिस्ट्री अलाप शलाप इसके रेट बढ़ाए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने तुगलकी फरमान जारी किया है, उसका सब विरोध करते हैं, पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है। हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं उसका विरोध करने के लिए। लगातार ये विरोध ऐसा होते रहेगा जब तक कीमतों में जो पुरानी कीमतें नहीं तय हो। हाँ, तब तक ये विरोध जारी रहेगा। सरकार को मानना होगा, मान के रहना पड़ेगा। लगातार कांग्रेस पूरी तरीके से साथ है। चलिए, ये थे यहाँ पर विधायक अरुण वोरा जी जिन्होंने बताया कि जब तक विरोध प्रदर्शन होते रहेगा कांग्रेसी जो है वो समर्थन करते रहेंगे। लेकिन यदि सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्थिति से निपटने के लिए हजारों की संख्या में पुलिस बल अभी मौजूद है। मुख्य चौराहा है, पटेल चौक है और लगभग हजारों की संख्या में लोगों की आवाजाही यहाँ पर रोजाना रहती है। ऐसे में कोई अप्रिय स्थिति ना हो, इस विषय को लेकर के आज तमाम जो थानों के टीआई है, उच्च अधिकारी, यहाँ तक एसडीएम एडीएम तक आज मोर्चा संभालने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो है प्रदर्शनकारी जो है वो काले झंडे काले गुब्बारे लेकर के अपने मंजिल तक पहुंच रहे हैं और उन्हें संभालने के लिए, स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। दुर्ग का पटेल चौक है, पटेल चौक में सारे कार्यालय सारे विद्यालय लगभग इसी रास्ते से होकर के जाते हैं, तो यहाँ किसी तरीके की अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना हो इसे लेकर के पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात है। अभी जब काफिला दूर है, जब नजदीक आएगा उस वक्त देखेंगे कि क्या स्थिति यहाँ पर बनती है, क्या आपस में दोनों तरफ के लोगों में आपस में झूमा झटकी भी देखने को मिलती है या फिर जो उनका प्रदर्शन है कारोबारियों का वो सफल होता है, ये अभी हम देखेंगे। जी बताएंगे, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सरकार तो अपनी जगह से हिल नहीं रही। सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। भाजपा की सरकार तानाशाही एवं तुगलकी भरा फरमान छत्तीसगढ़ की जनता को थोप दी है। हमें तो लगता है ये फरमान गुजरात एवं दिल्ली से चल रहा है। जनता की मजबूरी को बिल्कुल भी नहीं समझ रही है, केवल पूंजीवादियों को समर्थन देने का ये काम कर रही है। गरीब जनता, गरीब ब्रोकर, गरीब किसानों के हक में कोई भी बात ये सोच नहीं पा रहे हैं और हम लगातार 7 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 8वां दिन उग्र आंदोलन के रूप में हमने किया है। अगर शासन एवं प्रशासन हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगा, हम दुर्ग से रायपुर तक जाएंगे और भी उग्र आंदोलन करेंगे। आज क्या करने वाले हैं आप लोग? आज हमारा 8वां दिन है आंदोलन का। हम लगातार शासन से अपनी मांग रख रहे हैं, हमारी मांगे पूरी की जाए, हमको सुना जाए, लेकिन शासन लगातार अपनी आंख बंद करके रखा हुआ है। आम जनता के प्रति बिल्कुल असंवेदनशील है। हम इसीलिए आज उग्र आंदोलन करते हुए हम चक्का जाम करने वाले पटेल चौक दुर्ग में। जिस नुकसान होने वाला जमीन कारोबारियों को जिस तरीके से रजिस्ट्री पूरी तरीके से हमारा व्यापार ध्वस्त हो जाएगा। सिर्फ हमारा व्यापार ध्वस्त नहीं हो रहा है बल्कि आम जनता को सीधा सीधा उसका जेब कट रहा है, उसको सीधा सीधा नुकसान है। आम जनता के घर बनाने का सपना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये लड़ाई सिर्फ हमारे व्यापारियों की नहीं है, यह लड़ाई पूरी तरीके से पूरे आम जनता की है। दुर्ग के पटेल चौक में मुकाबला जो है वो काफी कड़ा है। आप देख सकते हैं एक तरफ से पुलिस कर्मी जो है वो तैनात अपनी ड्यूटी पर मौजूद है प्रदर्शनकारियों को संभालने के लिए, वही दूसरी तरफ जो है प्रदर्शनकारी अपने मुकाम तक पहुंच रहे हैं। सभी के हाथों में काला झंडा है और सभी जो है वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आमने सामने पुलिस और जमीन से जुड़े जो कारोबारी है वो इस वक्त आमने सामने है। अब देखना होगा कि ऐसे में स्थिति क्या बनती है। प्रक्रिया चली लेकिन आगे
चक्का जाम के दौरान प्रदर्शनकारी जो पटेल चौक मुख्य चौराहे पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस बल जो काफी देर से अपनी ड्यूटी पर तैनात था वो पूरे ताकत के साथ प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति बन रही कि शायद प्रदर्शनकारी जो है अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आज जो पुलिस है वो पूरे मूड पर है और पुलिस के अधिकारी लगातार जो बड़े अधिकारी यहाँ पर CSP, DSP, सभी थानों के जो PI है वो भी आज मैदान में उतरे हैं। प्रदर्शनकारियों को यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी जी भैया बताएंगे आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कब तक ये विरोध जारी रहेगा? विरोध तो सतत रहेगा और जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक रहेगा। यह आंदोलन सरकार के खिलाफ नहीं है, न भाजपा के खिलाफ नहीं है। यह आंदोलन उनकी कूटनीति और अननेसेसरी फैसलों का है। उन फैसलों को वो शिथिल कर दे। मैं मंत्री महोदय से और आला सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह जो स्टाम्प ड्यूटी उन्होंने जिस स्तर का बढ़ाया हुआ है, ये बिल्कुल भी आम जनता मैनेज नहीं कर पा रही है। त्राही हो गए हैं, कई लोग फंस गए हैं, कई लोगों की आत्मदाह करने की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है। मैं माननीय महोदय जी से यह अनुरोध करूंगा कि वह अपने ये फैसले में शिथिलता लाए, रेट बढ़ाए, कुछ 10%, 5% बढ़ा दे तो ताकि लोगों को है। और आपने 8 साल नहीं बढ़ाया, रेट नहीं बढ़ाया, ये आपकी त्रुटि है। आप या इसके पूर्ववर्ती सरकार की त्रुटि है। उन्होंने अपनी सरकार चलाने के लिए, अपनी राजनीति में रोटी सेकने के लिए नहीं बढ़ाया, उसका खामियाजा हम आम जनता क्यों भुगते हैं? तो मैं माननीय महोदय जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी ये स्टाम्प ड्यूटी की जो सख्त और एकदम इतने कड़े फैसले का शिथिलता लाए। जय हिंद, जय भारत। मैं अजीत वैद, वार्ड नंबर 12। आप लोग चक्का जाम करने आज आगे बढ़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने आप लोगों को रोक दिया। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, हम अपना काम करेंगे। हम अपनी मांग रखने के लिए चाहे सामने पुलिस आए, प्रशासन आए, कोई भी आए, हम तो अपना काम करेंगे, हम तो लड़ेंगे। चाहे हमारे हक अधिकार को पाने के लिए किसी भी स्तर की लड़ाई लड़ना होगा, हम लड़ेंगे, हम तत्पर हैं। और मैं अपने मेरे वार्ड के कई लोग हैं, मेरे वार्ड के आसपास से कई ऐसे लोग हैं जो इस घेरे में घिर चुके हैं, जिन्होंने बयाना दे चुका है। किसी की रजिस्ट्री नहीं हो पाई है, किसी ने 75% पैसा दे दिया, उसकी पंजीयन नहीं हो पा रहा है। 10 लाख का प्लॉट लिए, उसको 3.5 लाख रुपए पंजीयन के लिए मांगा है, कहाँ से लाएंगे? हमारे छत्तीसगढ़ी में कहावत है, जते कि कुकरी नहीं होते कि मसाला लगाते। तो ये फैसला है बिल्कुल मतलब कोई अगर सो डोर नहीं है, कहीं नियम नहीं है, कोई नियम अगर कोई पालन नहीं कर पाते, जैसन मने तैसन रेट ला बढ़ा दी। कार्यों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं। आप दृश्य देख सकते हैं कि कितनी अधिक संख्या में प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस बल भी अपनी ड्यूटी पर पूरी तरीके से तैनात है। लगातार जो है वो सरकार विरोधी नारे लग रहे हैं और अभी किसी तरीके की यहाँ पर आपद हापड़ का माहौल नहीं बना है, लेकिन प्रदर्शनकारी जो है वो सड़कों को जाम करके सड़क पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं और पुलिस बल जो है अभी काफी शांतिपूर्ण स्थिति में है और सभी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर मजबूती से मैदान में खड़ी हुई है। लेकिन आक्रोशित प्रदर्शनकारी जो है लगातार आक्रोशित होते और प्रशासन विरोधी नारे लगाते नजर आ रहे हैं। तरीके से चल रहा प्रदर्शन एकाएक उग्र हुआ, प्रदर्शनकारी जो है वो उग्र हो गया और कहीं ना कहीं पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। लाठीचार्ज के दौरान एक व्यक्ति जो है वो पूरी तरीके से घायल हो गया और उसके सर से एकाएक जब जैसे ही लाठी पड़ी उसके सर से एकाएक खून निकलने लगा, जिसके बाद उसे अभी उपचार के लिए ले जाया गया है। आप देख सकते हैं मैदान जो है वो पूरी तरीके से खाली हो चुका है और प्रदर्शनकारी जो है वो कहीं ना कहीं छट गए हैं, छटते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक व्यक्ति को पुलिस पहचान करके उन्हें अपनी गाड़ियों में बैठाती नजर आ रही है। प्रदर्शन जो है वो काफी गंभीर था और अब जो है पुलिस और प्रदर्शनकारी जो है वो पूरी तरीके से छट चुके हैं। प्रदर्शनकारी जो है वो हार नहीं मान रहे हैं और प्रदर्शन के जो नेतृत्व करता थे मनोज राजपूत, उनसे जब हमने बातचीत करना चाही तो कहीं ना कहीं पुलिस ने रोकने का प्रयास किया और उन्हें अपने साथ लेकर के चली गई, बात करने का उन्हें मौका नहीं दिया। और अब जो है एक एक प्रदर्शनकारियों को पुलिस अपने साथ गाड़ियों में बैठाल करके ले जा रही है। आप देख सकते हैं भीड़ जो है वो पूरी तरीके से छट चुकी है, लेकिन प्रदर्शनकारी काफी आक्रोशित है। अभी क्या अंतिम निर्णय निकल करके आता है ये अभी हम इस विषय की पूरी जानकारी आप तक देंगे। आप देख सकते हैं एक एक लोगों को पुलिस जो है वो गिरफ्तार करते हुए लेकर के जा रही है और कहीं ना कहीं पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी बहस हो रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी भी जो है वो कहीं से हार मानने को तैयार नहीं है। सभी जो है वो काफी आक्रोशित है इस विषय
को लेकर के, और प्रशासन से सभी ने शांतिपूर्ण ढंग से पहले अनुरोध किया कि सरकार जो है इस विषय को वापस ले ले, जो भी कानून, जो भी जमीन की बढ़ी हुई जो कीमतें हैं उन पर इजाफा हो उसे वापस ले ले। लेकिन यहाँ पर स्थिति वैसी नहीं बनी, जिसके बाद प्रदर्शनकारी आक्रोशित हो गए। काफी शांतिपूर्ण ढंग से पूरा बात चल रही थी, लेकिन भीड़ से कहीं एक पाउच, पानी का पाउच किसी ने फेंका, जिसके बाद स्थिति बिगड़ गई। और स्थिति जब बिगड़ी तो पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी और प्रदर्शनकारी आमने सामने हो गए। काफी झूमा झटकी हुई इस बीच, और झूमा झटकी के बीच पुलिस का एक डंडा जो है एक प्रदर्शनकारी के माथे पर पड़ा, जिसके बाद वह बुरे तरीके से घायल हो गया। घायल स्थिति में उसे अभी जो है वो गाड़ी में ले जाया गया है। अब और जानकारी देखते हैं कि किस तरीके की जानकारी निकल करके आ रही है। क्या प्रदर्शनकारी जो छट चुके हैं, आप देख सकते हैं कि अभी एक व्यक्ति को फिर से पकड़ करके यहाँ पर लाया जा रहा है, और ऐसे ही एक एक लोगों को पुलिस जो है पहचान करके यहाँ पकड़ रही है, और पकड़ करके अपनी गाड़ियों में बैठालने का यहाँ पर उन्हें प्रक्रिया की जा रही है। माहौल जो है आज दुर्ग का काफी गर्म था। प्रदर्शनकारी और पुलिस के कर्मचारी जो थे पूरी तरीके से तैनात थे। माहौल जो बिगड़े ना, इसे लेकर के पूरी व्यवस्था की गई थी, लेकिन कहीं से प्रदर्शनकारियों और पुलिस कर्मियों के बीच शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत चल रही थी, लेकिन एकाएक किसी ने पानी का पाउच फेंका, जिसके कारण पूरी स्थिति बदल गई और दोनों तरफ के लोग आमने सामने हो गए। ताबड़तोड़ लाठीबाजी हुई, पुलिस ने भी अपने डंडे बरसाए, और एक व्यक्ति जो है बुरी तरीके से घायल हुआ, जिसके बाद से पूरी प्रक्रिया अभी आप देख सकते हैं कि शांत हुई है। लेकिन अभी भी जो है पुलिस के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, एसडीएम मौजूद है, एडीएम मौजूद है, और पूरी स्थिति पर नियंत्रण जो है वो अभी भी बनाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? लाठीचार्ज भी हुआ, बल प्रयोग किया गया। दो बातें हैं। इनकी जो मांग थी वो ज्ञापन था, वो ज्ञापन ले लिया जाएगा, ज्ञापन शासन तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन इस धरना प्रदर्शन में सड़क में जाम लगा, पाउच फेंके गए हैं, और कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। रोड भी काफ़ी देर से जाम थी, लेकिन इनकी जो मांगे हैं वो शासन तक पहुंचा दी जाएगी। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? ये हिरासत में सभी लोगों को नहीं लिया गया है, वो केवल यहाँ पे चक्का जाम जो था उसको हटाने का प्रयास किया। दुर्ग जिले की तासीर आज काफी गर्म रही। आपने देखा कि पिछले 8 दिनों से जो है शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े कारोबारी जो है वो बिल्कुल त्रस्त हो चुके थे, और आज उन्होंने दुर्ग के पटेल चौक में चक्का जाम करने का निर्णय लिया। चक्का जाम करने के समय जब पटेल चौक में प्रदर्शनकारी मौजूद हुए, काफी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात रहा उन्हें रोकने के लिए। काफी शांतिपूर्ण ढंग से, मैंने आपको पहले भी बताया कि काफी शांतिपूर्ण ढंग से पूरा प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन इसी बीच प्रदर्शनकारियों की तरफ से पानी का पाउच जो है वो पुलिस वालों की तरफ फेंका जाता है, जिसके बाद स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ गई, और एकाएक पुलिस ने आओ देखा न पाओ लाठी भांजना शुरू किया। लाठी भांजते समय एक युवक जो है पूरी तरीके से जख्मी हुआ, जिसके बाद से अफरा तफरी की स्थिति सड़क पर बन गई। अब चूंकि जो अब प्रदर्शनकारी और पुलिस जो है वो पूरी तरीके से थक चुके हैं, सभी अपने अपने जो है जगह पर जा चुके हैं, तो प्रदर्शन जो है कहीं ना कहीं सफल भी हुआ और असफल भी हुआ। अब चूंकि सब अपनी अपनी जगह पर पहुंच गया, पुलिस भी अपनी जगह पर पहुंच चुकी है, प्रदर्शनकारी भी जो है वो शांत होकर के जा चुके हैं। काफी सारे लोगों की गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है। वहीं एडीएम से जब बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि सारी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से हो रही थी, लेकिन जब प्रदर्शनकारियों की तरफ से प्रहार हुआ तो पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज यहाँ पर करना पड़ा। अब लाठीचार्ज में कितने लोग घायल हुए, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ये आने वाला समय बताएगा। हो सकता है कल इस बात की जानकारी हो, कल अखबार के मेन पृष्ठ पर यह बात छपे कि पुलिस के डंडे से कौन घायल हुआ, किसकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन फिलहाल अभी जो है जमीन कारोबारी अपने स्थान पर पहुंच गए, और उनका कहना है कि जब तक सरकार जो है अपनी निर्णय से हट नहीं जाती, जब तक जमीन की बढ़ी हुई कीमतों को वापस नहीं लिया जाता, तब तक प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन जारी रहेगा। चाहे उन्हें कितने भी डंडे खाने पड़े, चाहे उन्हें कितनी भी जेल की सजा हो, लेकिन वो अपना प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रखेंगे। क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है, क्योंकि प्रदर्शन जो है वो काफी भारी था, तो क्या प्रशासन इससे हिलता है? जमीन कारोबारी जो बात कह रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, उस पर कुछ काम किया जाता है? जमीन की बढ़ी हुई जो कीमतें हैं, जो रजिस्ट्री शुल्क है, उसे कम किया जाता है? ये देखने वाली बात होगी। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।